मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी। एक बार जोरदार स्वागत करिए आप लोग। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पावमानी दुजाना आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्वादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सर्वप्रथम उन वेद माता को जिनकी शरण में जाने से हमें नया जन्म प्राप्त हो जाता है, अर्थात हम अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ जाते हैं। और वेद कहते हैं कि हमें आयु प्राण प्रजा पशु कीर्ति द्रव्य ब्रह्म का तेज और अंत में ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती। तदुपरांत जो भूत में भी थे भविष्य में भी होंगे और सर्वत्र विद्यमान है, उन परमात्मा को मैं बारंबार प्रणाम और नमस्कार करता हूं। उपस्थित विद्युत जन, वंदनीय मात्र शक्तियों और हमारे मुख्य संरक्षक मंडल के गणमान्य अतिथि जी श्री अजय भांबी जी, पंडित लेखराम जी, गुरु माँ जी संजीव अग्रवाल जी और सहजानंद सरस्वती जी इत्यादि अन्य विभिन्न प्रांतों से आए हुए जो ज्योतिष के प्रकांड विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और लखनऊ वासियों की ओर से, क्योंकि मैं लखनऊ से हूं, इसलिए आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन भी करता हूं। इसी के साथ में जो मां अष्टभुजी राष्ट्रीय धर्म ज्योतिष केंद्र और ज्योतिष प्रांगण के संयुक्त तत्वाधान में आज यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम हमारे गले में पड़ी हुई उस माला के मनकों के मोतियों को संजोने वाली संस्थाएं हैं कि जिन्होंने अनमोल मोतियों को संजो के एक जगह एकत्रित कर दिया। आज आप सबको देख के मुझे बड़ी हार्दिक प्रसन्नता हुई कि महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, मध्य प्रदेश से और रायपुर से हमारे भैरवी जी यहाँ बैठे हैं, जो कि पहले ट्रांसजेंडर हैं, जिनको मैंने ज्योतिष की शिक्षा दी भारत की, और आज ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आनंद दुबे जी यहाँ बैठे हैं और ये भी बहुत अच्छा कार्य लखनऊ में जाने माने ज्योतिषी हैं। और इसी के साथ में वैभव अस्थाना जी हमारे, जो कि बिजली विभाग में बड़े अधिकारी हैं, और उनकी धर्मपत्नी जी, और वो भी जो है ज्योतिष उन्होंने सीखा। तो इस प्रकार से बहुत सारे शिष्य जो ज्योतिष से जुड़ रहे विभिन्न क्षेत्रों से, तो आइए उसी ज्योतिष के ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूं कि जब मैंने रजनी जी से इस कार्यक्रम का नाम पूछा तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हमने इस कार्यक्रम का नाम जो धर्म ज्योतिष सम्मेलन रखा है। तो हमने कहा आपने सनातन धर्म ज्योतिष सम्मेलन क्यों नहीं रखा? तो उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया और मेरे हृदय को छू गया। और उन्होंने कहा कि धर्म तो एक ही है, और गुरुजी आप ही तो कहते हैं यो धारती सा धर्मा, जो धारण किया जाए वो धर्म है। और जब धर्म एक ही है तो सनातन शब्द से तो अंडरस्टूड है। हमने कहा बहुत अच्छी बात आपने कही, और बाकी तो सब पंथ और मजहब हैं और संप्रदाय हैं,
अगर विश्व में कोई धर्म है तो वो सिर्फ सनातन है। तो जहां धर्म शब्द का उल्लेख हो जाए तो स्वयं जान लीजिए कि वहां पर सनातन की चर्चा हो रही है। धर्म शब्द की व्याख्या करते हुए मनुस्मृति कहती है, धृति क्षमा दमो स्तयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। अर्थात धैर्यवान होना, विवेकशील होना, सत्यवान होना और चोरी ना करना, स्ते मतलब चोरी ना करना, बुद्धिमान होना, शिक्षा को निरंतर प्राप्त करते रहना और अपने ऊपर अहंकार न करना, सदा सत्य बोलना, सत्य सुनना और सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही वास्तविक धार्मिक होता है। और धर्म के जो अन्य चिन्ह हैं, चाहे वो तिलक हो, चोटी हो, जिस पर हम विशेषकर आजकल जोर दिया जाता है कि तिलक, चोटी, जनेऊ के सभी सपने लिया करते, और अगर आज हमारे बीच में ऋषि मुनि नहीं होते तो राम का नाम लेना भी संसार में ना बचा हो। तो ये बाह्य चिन्ह हैं जो हमें प्रकट करते हैं कि हम धर्म से जुड़े हुए, किंतु जो आंतरिक स्वरूप धर्म का है वो बड़ा सुंदर है। तो आज के जो सम्मेलन का जो मुख्य नाम आपने रखा धर्म, और अगली जो विषय है वो है ज्योतिषाचार्य। अब ज्योतिषाचार्य जो होते हैं, देखिए आपको परमात्मा ने ज्योतिषाचार्य क्यों बनाया, कभी आपने सोचा? आजकल बहुत सारे लोग ज्योतिष के क्षेत्र में आ जाते हैं, कहते भाई इसमें बड़ी सम्मान मिलेगा, बड़ा धन मिलेगा, इसलिए ज्योतिषी बन जाते हैं। मेरे पिताजी सरकारी विभाग में अधिकारी थे, सचिवालय में। मुझे कोई इतनी धन की आवश्यकता नहीं थी, मगर 9-10 वर्ष की आयु से ही ज्योतिष और अध्यात्म में रुचि है और उसी पथ पर आगे बढ़ती है। अब मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देखिए, ज्योतिष में धन लेना ही तो ठीक है, मगर धन लेने के लिए ही जो है ज्योतिष करना वो नहीं ठीक। धन लेना भी ठीक है क्योंकि आपको जीविकोपार्जन करना है, आपको संस्था का खर्च चलाना है, मगर धन लेने के लिए ही अगर कोई ज्योतिष क्षेत्र में आ रहा है तो मैं उसको सचेत कर देना चाहता हूं। क्योंकि जब आप ज्योतिष के क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ पर तमाम प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से आपका सामना होता है। कैसे कि जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो आप ये मत सोचिए कि जो सबसे सुखी व्यक्ति होगा वो आपके पास आएगा। आपके पास दुखी परेशान व्यक्ति आएगा, उसका कोई ना कोई ग्रह नकारात्मक ऊर्जा से ग्रस्त होगा या किसी शक्ति नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित होगा, और सबसे पहले वो ऊर्जा आपके ऊपर प्रभाव डालती है। इसलिए ज्योतिषाचार्य के लिए आचार्य वरामीर कहते हैं कि उसको अध्यात्म से जुड़े रहना चाहिए। अध्यात्म क्या करता है? आत्मा से अध्ययनम इति अध्यात्म, कि जब हम आत्मा हमारी अध्यात्म से जुड़ी होती है तो उन नकारात्मक ऊर्जाओं को हम निरंतर समाप्त करते रहते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, आज मैं उसको स्पष्ट कर दूं। उस शब्द को लेकर बड़ी भ्रांति है। लोग कहते हैं कि वेद में लिखा है कि ज्योतिषी ब्राह्मण को करना चाहिए। अब ये बात भी सही है, मगर इसका अर्थ लोग नहीं समझ पा रहे। अर्थ ये स्पष्ट है कि ब्राह्मण का शब्द का अर्थ लोग नहीं समझते, उसको जाति से जोड़ देते। ब्राह्मण शब्द यहाँ वर्ण से शब्द से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणा, अर्थात कि आप ब्रह्म से कनेक्ट रहिए। आपका सरनेम कुछ भी हो, आप अग्रवाल हो, आप सिंह लिखते हो, आप कुछ भी लिखते हो, अस्थाना लिखते हो, मगर आप ज्योतिष विद्या कर सकते हैं यदि आप ब्रह्म से जुड़े हुए। तो आपको अगर ज्योतिष के क्षेत्र में आप आए हैं, आपको पहला कार्य ये करना है कि नित्य संध्या करनी है। प्रयास करिए कि आप हवन भी करें और आध्यात्मिक ऊर्जाओं का संचयन करें, ध्यान करें, योग करें। और इसी के साथ में मैं अगला चरण बताना चाहता हूं कि एक अच्छा ज्योतिषी कैसे बना जा सकता है। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में 450 ज्योतिषी विश्व से आए थे, उनको भी ये बात बताई, लोगों को बड़ी अच्छी लगी। दूसरी बात यह है कि अभ्यास और ज्ञान प्राप्त करते रहिए। कभी ये मत सोचिए कि हम पूर्ण ज्ञानी हो गए, चाहे कहीं से भी ज्ञान मिलता रहे उसको लेते रहिए। निरंतर ज्योतिषी प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते रहिए। और तीसरा जो कार्य है वो मैं आपको अवश्य बता दूं, प्रारब्ध। अब ये दोनों कार्य करने पर भी अगर आप सफल ज्योतिषी नहीं बन पाए तो जानिए कि फिर आपके प्रारब्ध में वो चीज है ही नहीं। और प्रारब्ध बहुत बड़ी चीज होती है, और उसके लिए तो मैं यही कहूंगा, अगर आप पूछे कि इसका गुरुजी क्या उपाय है,
तो मैं कहूंगा भावी मेट सके त्रिपुरारी। अगर ये दोनों कार्य करने पर भी सफलता नहीं मिल रही है तो फिर आप भगवान शिव की शरण में जाएं, साधना करें, तप करें, पुनश्चरण करें, अवश्य ईश्वर सिद्धि से, कृपा से आप एक सफल और ज्योतिषाचार्य बन जाएं। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम की ओर बढ़ रहा हूं और कुछ शब्दों में अपनी बात को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा हूं। अब ज्योतिष जो शास्त्र, जैसा मैंने आपको बताया कि ज्योतिष जो है इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। मुझे ज्योतिष प्रोफेसर ब्रजेश कुमार शुक्ल जी जो अब नहीं है, उनको पद्मश्री अवार्ड राष्ट्रपति जी से मिला। उन्होंने हमारे प्रोफेसर रहे यूनिवर्सिटी में। मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से 5 साल ज्योतिष की शिक्षा पूर्ण करी, फिर पीएचडी डीलिट भी किया। तो मैं उनको हृदय से प्रणाम करता हूँ आज। और बड़ी अच्छी बात कहते थे कि ज्योतिष एक तपस्या है, और उन्होंने भी 2 विषयों में डीलिट किया था और करीब 200-250 पुस्तकें लिखी। और एक बार राजस्थान में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उनसे कहा गया कि भाई इनके बारे में जितना बताएं उतना कम है और ये अपने बारे में स्वयं 2 शब्द बताए। तो उन्होंने कहा कि मैं ज्योतिष और संस्कृत का एक विद्यार्थी हूँ। अब आप सोचिए, 200 पुस्तकें जिसने लिखी हो, जिसको पद्मश्री अवार्ड मिल चुका हो, जिन्होंने 2 विषयों में डीलिट किया हो, और जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के डीन हो, वो कहते हैं मैं ज्योतिष और संस्कृत का एक विद्यार्थी हूँ। और संस्कृत विभाग और ज्योतिष दोनों के हेड थे। तो ऐसे महान पुरुषों की वाणी सुन के हमारे जीवन में एक अद्भुत प्रयासात, एक अद्भुत प्रभाव पड़ता है। और इसको आप यहाँ से जरूर इस बात का स्मरण करके जाए। और इसके साथ में कहते हैं कि लगे पेड़ों में फल जो ही झुके सब डालियां उन्हीं